Pranam everyone. Today we are going to study CBSE English class 10th unit 10 the sermonette Banaras means Banaras में धर्मोपदेश. Let's start. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. मीन्स गौतम बुद्ध जो 563 BC से 483 BC तक रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफ एक राजकुमार के रूप में नॉर्थर्न इंडिया में वो जीवन की शुरुआत उन्होंने एक राजकुमार की तरह की थी. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस. मीन्स वो 12 वर्ष की उम्र के जब हुए तो उन्हें हिंदू शास्त्र पुराणों की स्टडी के लिए उन्हें स्कूल भेजा गया और 4 साल के बाद में ही वे विवाह के लिए वापस घर आ गए. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. उनका एक बेटा हुआ और वो 10 साल तक राजसी ठाट बाट से शाही जीवन मीन्स उन्होंने जिया. एट अबाउट द एज ऑफ 25 मीन्स 25 साल की उम्र में द प्रिंस heretofore shielded for the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. मीन्स अब देखिए, अब उनकी लाइफ में एक चेंज आ जाता है. जब वो लगभग 25 years के होते हैं तो एक बार प्रिंस क्या होता है कि शिकार के लिए वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो संसार के कष्टों को देखते हैं. तो दुनिया को कष्टों से बचाने के लिए उन्हें जबकि परिरक्षित रखा गया था, फिर भी जब वे शिकार के लिए बाहर निकले तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसके बाद उन्होंने एक जनाजा देखा और सबसे आखिरी में उन्हें एक सन्यासी मिला जो कि भीख मांग रहा था. दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोस ही हैड विटनेस्ड. मीन्स जब उन्होंने इन दृश्यों को देखा तो वो इतने ज़्यादा विचलित हो गए कि उन्होंने उसी समय संसार में जो दुख जो भी उन्होंने देखे थे उससे दूर निकलने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए वो प्रबुद्धि खोजने के लिए निकल पड़े. ही wandered for 7 years मीन्स वो 7 वर्षों तक भटकते रहे. एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. उसके बाद में आखिर में वो एक पीपल के झाड़ के नीचे बैठ गए. वेयर ही वोव्ड टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट केम. और यहाँ पे उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि वो तब तक बैठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता. इनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान. इनलाइटन्ड आफ्टर 7 days यानी 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया. ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम. और उसके बाद उन्होंने इस ट्री को नेम दिया बोधि ट्री मीन्स बुद्धिमत्ता का पेड़. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. और उन्होंने अब दूसरों को पढ़ाना और अपनी ये जो नई समझ है ये दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध, द अवेकन्ड और इनलाइटन्ड. और यही वो समय था जब से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे. बुद्ध मीन्स ज्ञानी व्यक्ति, मीन्स जो सबको प्रकाश देता है, जागृत या प्रकाशमान. द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस. मीन्स बुद्ध ने अपना सबसे पहला धर्मोपदेश, सरमन मीन्स धर्मोपदेश, बनारस शहर में दिया. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगेस, जो कि गंगा में डुबकी लगाने का, गंगा नदी में डुबकी लगाने का सबसे पवित्र जगह मानी जाती है. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, जो कि धर्मोपदेश के लिए बिल्कुल सही जगह थी और यहाँ पे ये दिया गया. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. यानी यह बुद्ध की सद्बुद्धि और एक गूढ़ कष्ट के बारे में है. अब इसमें यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट होती है. किसा गोदमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. मीन्स किसा गौतमी का एक मात्र पुत्र था और वह मर गया. इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड.
और वो इतनी दुखी होती है कि वो अपने मरे हुए बच्चे को लेके उसके पड़ोसियों के पास जाती है और उनसे कोई मेडिसिन के लिए कहती है। और पड़ोसी ये कहते हैं कि उसने अपना आपा खो दिया है, उसका जो बेटा है वो मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। मीन्स अब कुछ देर बाद किसा गौतमी एक मनुष्य से मिलती है। वो कहता है कि मैं आपके बेटे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता हूँ, उसे जीवित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी डॉक्टर को जानता हूँ जो ये दे सकता है। एंड द गर्ल सेड टेल मी सर हु इज़ इट। और वह लड़की कहती कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्यमुनि द बुद्ध। और वो आदमी कहता है कि आप शाक्यमुनि बुद्ध के पास जाइए। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध। देखिए रिपेयर्ड का मीनिंग है वेंट टू, मीन्स किसा गौतमी जो है वो बुद्ध के पास जाती है। एंड क्राइड और रोती है स्वामी एंड मास्टर, मीन्स स्वामी और महाराज, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मीन्स कृपया आप मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे मेरा बेटा बच जाए। द बुद्ध एंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब बुद्ध उत्तर देते हैं कि मुझे आप एक मुट्ठी भर के सरसों के बीज ला दीजिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. अब किसा गौतमी अपने आनंद में उसे लाने का उसने वचन दे दिया। अब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने उसमें एक लाइन और ऐड कर दी कि सरसों के बीज आप उस घर से लाना जहाँ किसी ने भी कोई बच्चा, कोई पति, माता पिता या दोस्त को नहीं खोया हो। Poor Kisa Gotami now went from house to house and the people pitied her and said, अब जो किसा गौतमी है बेचारी वह एक घर से दूसरे घर में जाती है और लोगों को उस पर दया भी आ जाती है। और लोग कहते हैं हियर इज मस्टर्ड सीड, मीन्स आप ये सरसों के बीज ले जाइए, टेक इट, मीन्स यहाँ पे सरसों के बीज तो है हमारे पास, आप ही ने ले जाइए। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, लेकिन जब वो उनसे पूछती है कि क्या आपके घर में कोई बेटा या बेटी या पिता या माता, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, देन सर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। तो वो उत्तर देते हैं कि बहुत दुख की बात है कि जो जीवित है वो तो बहुत कम है, लेकिन जो मर चुके हैं वो तो बहुत सारे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, मीन्स आप हमें हमारे उस गहरे दुख की याद मत दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस, और ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है, बट सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें कि किसी के प्रिय व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। अब जो किसा गौतमी है वह बहुत थक जाती है और वह होपलेस हो जाती है, निराश हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वह नीचे रास्ते पर बैठ गई और शहर के प्रकाश को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जब तक कि वह प्रकाशित हुआ और फिर से बुझ गया। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंट एवरीवेयर, और अंततः रात का जो अंधेरा है वह चारों ओर छा गया। एंड शी कॉन्सिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने मनुष्य के भाग्य पर विचार किया। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उसने ये विचार किया कि जो जीवन का प्रकाश है वो चमकता है और फिर बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसके बाद में उसने खुद के बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं मेरे दुख में कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मीन्स मृत्यु तो सभी के लिए सामान्य है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और इस वीरानी की घाटी में भी एक रास्ता है जो उसे इमोर्टलिटी मीन्स अमृतत्व की ओर ले जाता है, जिसने अपने सारे स्वार्थ को त्याग दिया हो। वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।